Good morning, students. Welcome you all in the SST class, students. Hope you all have learned the chapter number 9, and today we are going to start chapter 10, that is pollution, which is on the page number that is 70. Okay, so pollution, you know the meaning of pollution. प्रदूषण जिसे हिंदी में कहा जाता है. Student, in this chapter what are the our learning objectives, क्या है हमारे, that is what is pollution, pollution क्या है, then types of pollution, इसके कितने types हैं, how does pollution affect our lives, pollution हमारी ज़िंदगी पर कैसे असर डालता है, हाउ टू कंट्रोल पोल्यूशन, और हमें पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करना है. ओके, इन दिस चैप्टर वी विल learn about these things. Okay, so firstly I will tell you what is pollution. Pollution होता क्या है बेटा? Pollution means adding impurity and harmful pollutants to our environment consisting of earth, water, air, plants and animals. That is pollution. Underline this. First stage, pollution का मतलब है, ठीक है, impurities क्या होती हैं? अशुद्धताएं, ठीक है, एंड हार्मफुल पोल्यूटेंट्स, पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? ऐसे फैक्टर्स जिनसे पोल्यूशन होता है, ठीक है. पोल्यूशन का मतलब क्या है? इम्प्योरिटीज, अशुद्धताएं, और नुकसानदायक प्रदूषक, ठीक है, पोल्यूटेंट्स जिनसे जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? पोल्यूटेंट्स, ठीक है. उनका एनवायरनमेंट में मिलना, ठीक है, क्या कहलाता है? प्रदूषण. और हमारे एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है? अर्थ, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके, इन सब चीज़ों को ये जो पोल्यूट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? पोल्यूशन कहलाते हैं. वो फैक्टर्स क्या कहलाते हैं? पोल्यूशन कहलाते हैं. गॉट इट? नाउ look at the pictures above and notice as to how we the human beings are polluting our environment. इन पिक्चर्स को देखो जो ऊपर बनी हुई हैं. दिख रहा है आपको? कार से क्या निकल रहा है? स्मोक्स. ये एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री की ऊपर ये क्या है? चिमनी. चिमनी से क्या निकल रहा है? स्मोक. ये देखो कितना ज़्यादा कूड़ा फैला हुआ है ना? दिस इज वाटर पोल्यूशन. बिल्कुल पूरा वाटर खराब है. इज दैट क्लियर? लुक एट इन पिक्चर्स को देखो और नोटिस करो कि कैसे हम ह्यूमन बींग्स अपने एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं ना. हम ही लोग कर रहे हैं, व्हीकल्स का यूज़ कर रहे हैं. सो मैनी व्हीकल वी आर यूजिंग एंड स्मोक इज कमिंग आउट. Then you can see here is factories, chimneys, and smoke is coming out. Okay, here so much litter spreading, and there is a water pollution. Okay, they are washing the clothes, they are throwing their things in the river. This is the main reason we are polluting our atmosphere. So चिमनीज और पावर हाउस. पावर हाउस क्या होती है बेटा? बिजली घर जहाँ पर लाइट्स बनती हैं. चिमनीज और पावर हाउस थ्रू स्मोक एंड पॉइजनस गैसेस, ठीक है. चिमनीज लगी होती हैं पावर हाउस के ऊपर. दिस इज द चिमनी, यू कैन सी, ठीक है. और उनसे क्या निकलता है? स्मोक, धुआं निकलता है और कई जहरीली गैसें, ठीक है. अगर बनता है ना, स्मोक निकलता है, आपने देखा होगा. ऑटोमोबाइल थ्रोइंग द फ्यूल एग्जॉस्ट इन टू द एयर. जो भी आप अपने व्हीकल्स यूज कर रहे हो उनसे हवा में, ठीक है, वो किससे चलते हैं? फ्यूल से चलते हैं. तो अब वो भी स्मोक निकालते हैं, वो भी एयर में मिक्स हो जाता है. पीपल थ्रोइंग लिटर. लिटर क्या होता है? कूड़ा. इन टू रिवर्स एंड वॉशरमैन वॉशिंग क्लॉथ्स इन द रिवर. लोग क्या करते हैं? अपने घरों का कूड़ा रिवर में फेंक देते हैं, करते हैं ना. और कई वॉशरमैन नदी के किनारे बैठकर क्लॉथ्स धोते हैं. इससे क्या हो रहा है? वाटर पॉल्यूशन हो रहा है. These are very few examples of a sad story about how we are polluting the atmosphere and creating health hazard for ourselves. ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल है एक दुख भरी कहानी के कि कैसे हम अपने एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट कर रहे हैं और अपने लिए हम खुद क्या कर रहे हैं? कुछ डेंजरस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है. अपने लिए खतरा मोल ले रहे हैं, कर रहे हैं ना ऐसा करके. नाउ पोल्यूशन के कितने टाइप्स हैं? देयर आर 4 टाइप्स: एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन. फर्स्टली इज एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय कंटामिनेशन. कंटामिनेशन क्या? मिक्सचर, ठीक है, ब्लेंडिंग ऑफ एयर विद hazardous gas. Hazardous means dangerous gases
एंड पार्टिकल्स। एयर पोल्यूशन ठीक है किस कारण हो रहा है? कॉज्ड बाय हवा में डेंजरस गैसेस का और पार्टिकल्स का मिलने से क्या हो रहा है? एयर पोल्यूट हो रही है। कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन, अब कैसे फैलता है ये, क्या कारण है? एमिशन मीन्स डिस्चार्ज ऑफ, ठीक है, निकलना hazardous chemical gases by the chimneys of the thermal plants की चिमनी से, ठीक है, केमिकल गैसेस का निकलना एंड इंडस्ट्रीज से एंड इंडस्ट्रीज यूजिंग कोयल और फॉसिल फ्यूल्स, और ऐसी इंडस्ट्रीज जो कोयल और फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल कर रही है उनसे भी ये सब गैसेस निकलती हैं और वो हवा में मिक्स हो जाती है जिससे हमारे एयर पोल्यूट हो रहा है। दिस इज द मेन रीजन। फर्स्ट सेकेंड, फ्यूल एमिशन इज डिस्चार्ज, फ्यूल एमिशन ऑफ ऑटोमोबाइल से निकलना, फ्यूल का जो यूज करते हैं, डिस्चार्ज होता है। प्रोड्यूसिंग गैसेज लाइक, उनसे कौन सी गैसेज निकलती है बाहर? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारी गैसें निकलती हैं और एयर में मिक्स हो जाती हैं, ठीक है, जिससे एयर पोल्यूट हो रही है। फैक्ट्रीज emit chemical fumes which are extremely hazardous to the worker, ठीक है, फैक्ट्री से भी कई केमिकल फ्यूम्स निकलते हैं जो भी, ठीक है, जो कि वहाँ के वर्कर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है। गार्बेज emit फाउल स्मेल विच इज़ बैड फॉर आवर हेल्थ, कूड़े से भी बहुत गंदी स्मेल निकलती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक है। डिकेइंग एनिमल्स एंड प्लांट वेस्ट, मरे हुए एनिमल्स और प्लांट वेस्ट से भी क्या होती है? एयर पोल्यूट होती है। स्मोक एंड गैसेस एमिटेड बाय फॉरेस्ट फायर, अगर हम जंगलों को जलाते हैं उनसे भी स्मोक और गैसेस निकलती हैं, दैट इज ऑल्सो पोल्यूट द एयर। Smoking at public places causes air pollution and health hazard for other. Smoking अगर कोई पब्लिक प्लेसेस पे करता है, जैसे कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पार्क, टेम्पल्स, इससे कोई प्लेसेस में करते हैं जहाँ पर और भी दूसरे पर्सन हैं, तो वो एयर को तो पॉल्यूट कर रहे हैं लेकिन दूसरे लोगों के हेल्थ से भी वो खेल रहे हैं। बर्निंग ऑफ द फायर क्रैकर ड्यूरिंग दिवाली एंड अदर इवेंट्स, अगर हम लोग किसी शादी वगैरह में या फिर दिवाली पे क्रैकर्स जलाते हैं तो भी हम एयर पॉल्यूट कर रहे हैं, दिस इज द मेन रीजन। CFCs गैसेस लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये गैसेस जो होती हैं यूज होती है एरोसोल्स में, जैसे कि हेयर स्प्रे वगैरह करते हैं हम, कोलेजेंस होते हैं और रेफ्रिजरेटर्स वगैरह में, इनसे भी क्या होता है? पॉल्यूशन का ये कारण है, बिकॉज ये क्या करते हैं हमारे ग्रीन हाउस के लिए गैसेस डेंजरस हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ विच कैन ट्रैप लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, थोड़ी सी मात्रा में ही काफ़ी हीट को ट्रैप कर लेते हैं। ओके, इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन के क्या प्रभाव हैं? फर्स्ट है हेल्थ पर इसका मेन इफेक्ट पड़ता है। टू कीप आवरसेल्फ इन गुड हेल्थ वी नीड प्योर एयर टू ब्रीथ, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए हमें एक साफ हवा में सांस लेने की ज़रूरत होती है ना। अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्यवश, वी आर इनहेलिंग पॉल्यूटेड एयर ऑल द टाइम, हम क्या कर रहे हैं? पॉल्यूटेड एयर में ही हमें क्या कर रहे हैं? हम सांस ले रहे हैं। ओके, द एयर दैट वी ब्रीथ कंटेन्स स्मोक एंड पॉइजनस गैसेस, एयर जिससे हम सांस ले रहे हैं उसमें धुआं है और कई जहरीली गैसें जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड एसिडिक फ्यूम, ठीक है, ये सभी डेंजरस पॉइजनस जहरीली गैसें हैं, ओके, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल है। दीज गैसेस को सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम इन गैसों से, ठीक है, हमें सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती हैं थ्रू डिसीजेस, किसके द्वारा? बीमारियों के द्वारा, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, लंग कैंसर, ब्रीथिंग डिसीज, ये सब एयर पोल्यूशन से हो जाती हैं और हमें बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। देन प्लांट लाइफ, प्लांट पर भी इफेक्ट पड़ता है। प्लांट्स आर सीरियसली अफेक्टेड बाय एयर पोल्यूशन, प्लांट भी बहुत ही सीरियसली रूप से अफेक्ट होते हैं एयर पोल्यूशन से। दे बिकम अनहेल्दी एंड अल्टीमेटली दे डाई, वो अस्वस्थ हो जाते हैं और फिर वो बाद में डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं। नाउ वी विल रीड ग्लोबल वार्मिंग। द सन रेज वार्म द अर्थ, सूरज की जो किरणें हैं वो क्या करती हैं? हमारी अर्थ को वार्म करती हैं, गर्म करती हैं, ठीक है। इन टर्न ऑफ अर्थ सेंड्स बैक सम ऑफ द हीट टू द एटमॉस्फेयर, इसके बदले में जो अर्थ क्या है? कुछ हीट भेजती है, कहाँ पर?
एटमॉस्फेयर में, वातावरण में। द गैसेस इन द एटमॉस्फेयर स्टॉप दिस हीट फॉर एस्केपिंग फ्रॉम द अर्थ। जो गैसेस हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर की गैसें इन हीट को क्या करती है, हमारी अर्थ से बाहर निकलने से रोकती है। ओके, दीज गैसेस आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस, इनको ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है। एंड द प्रोसेस ऑफ स्टॉपिंग द हीट फ्रॉम एस्केपिंग फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। और जो गर्मी को पृथ्वी से बाहर निकलने से रोकने की इस पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। ओके, ठीक है। द गैसेस इन द जो एटमॉस्फेयर में है, स्टॉप दिस, वो क्या करती हैं, रोकती हैं पृथ्वी से इन गैसेस को बाहर निकलने से, ठीक है। और जो दीज गैसेस, इन गैसेस को क्या बोला जाता है, ग्रीन हाउस गैसेस। और जो गर्मी, इस हीट को पृथ्वी से बाहर निकलने से पूरे रोकने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। ओके, नाउ बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन more and more greenhouse gases are produced and accumulate in the atmosphere। ठीक है, एयर पोल्यूशन के कारण अधिक से अधिक ग्रीन हाउस गैसें, ठीक है, उत्पन्न होती हैं, ठीक है, जन्म लेती हैं और एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाती हैं। ठीक है, एयर पोल्यूशन के कारण ही ग्रीन हाउस में गैसें और ज़्यादा से ज़्यादा आती हैं और वो एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाती हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ एनहेंस मीन्स क्या होता है, बढ़ना। Because of enhanced greenhouse gases, the heat of the earth cannot escape into the atmosphere and remains trapped near Earth's surface। बढ़ी हुई इन गैसों के कारण, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों के कारण पृथ्वी पर जो गर्मी है वायुमंडल में नहीं जा सकती। ठीक है, और वो क्या है, और वो पृथ्वी की सतह पर ही फंसी रहती है। ठीक है, इज दैट क्लियर? इस बढ़ी हुई ग्रीन हाउस गैसों के कारण जो अर्थ पर जो हीट है वो एटमॉस्फेयर में नहीं जा सकती और वो अर्थ की लेयर के आसपास ही वो फंसी रहती है। द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ गोज अप एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। से क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है और इससे इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। इज इट क्लियर? डू यू नो? बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग के कारण हायर टेम्परेचर विल मेक द वाटर ऑफ द सीज एंड ओशियन एक्सपेंड। ठीक है, जो सी और ओशियंस का जो है हायर टेम्परेचर वो बढ़ गया है। आइस मेल्टिंग इन द एंटार्क्टिक एंड ग्रीनलैंड विल फ्लो इनटू द सी। क्या हो रही है, एंटार्क्टिका जो हमारा है, ठीक है, वहाँ पर उधर आइस मेल्ट हो रही है ग्लोबल वार्मिंग के कारण और वो बह बहकर सी में आ जा रही है। ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में सी लेवल में राइज, ठीक है, सी लेवल शायद बढ़ जाएगा, परहैप्स बाय एज मच एज 20 to 40 सेंटीमीटर, शायद 20 से 40 सेंटीमीटर तक हो सकता है बाय द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट सेंचुरी, अगले सेंचुरी की शुरुआत में। इज दैट क्लियर? ग्लोबल वार्मिंग से जब गर्मी बढ़ जाएगी, हीट ज़्यादा, तो सारी आइस पिघल कर सी में आ जाएगी, तो इससे ज़्यादा हो जाएगा ना सी लेवल। Okay, so please watch the video carefully to understand the topic. Okay, thank you, have a nice day.